नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में वर्णित योग भ्रष्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे योग भ्रष्ट क्या है, योग भ्रष्ट किसे कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण योग भ्रष्ट योगी के बारे में किस प्रकार से वर्णन करते हैं, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं, योग भ्रष्ट क्या है। तो व्यवहार में भी हमने योग भ्रष्ट शब्द सुना ही होगा, या फिर इसी के अनुरूप एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट का तात्पर्य जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई अगर जिस मार्ग पर चल रहा था, किसी कारणवश वह मार्ग उससे छूट जाए या फिर वह उस मार्ग को छोड़ दे, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति, वह साधक पथ भ्रष्ट हो गया है। उसी प्रकार से जब हम योग साधना में किसी योगी के बारे में इस प्रकार से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। यहाँ पर हम शास्त्रोक्त तरीके से देखें तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब जीव माया से हटकर ब्रह्माकार होने के लिए स्वभावतः सक्रिय होता है, तब इस योग के मध्य में यदि माया का विक्षेप प्रबल हो जाए, अर्थात माया अपना जो स्वरूप है, अपनी जो शक्ति है, उसे प्रस्तुत करे, और जो साधक है उस साधक की वह जो साधना है किसी कारणवश अगर वह खंडित हो जाती है, तो इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है यह योग भ्रष्ट की प्रक्रिया है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो योगी होगा उसको योग भ्रष्ट योगी कहा जाता है। ये जो मैंने आपको बताई यह तो शास्त्रोक्त तरीके से है। सामान्य अर्थ में मैं आपको समझाऊं तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि जब कोई योगी जब साधना के पथ पर चलता है, साधना करता है, किसी कारणवश उसकी वह साधना छूट जाए, चाहे उसकी अकाल मृत्यु हो या फिर किसी कारणवश अगर उसकी वह साधना छूट जाए, तो उस साधक की वह जो साधना जो छूटी है, वह जिस मार्ग पर चल रहा था, तो ऐसे जो साधक होते हैं उन साधकों को योग भ्रष्ट कहा जाता है। सामान्य अर्थ में समझें, यहाँ पर हम योग भ्रष्ट योगी कौन है इसे जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कहा कि मुक्ति से पूर्व ही जिस योगी साधक का शरीर छूट जाता है वह योग भ्रष्ट कहलाता है। जिस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत महापुराण में हम राजा भरत के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम यह जो धरणी है इसका नाम भारत पड़ा। तो भरत के नाम से जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय में सब कुछ राजपाट छोड़ करके वन की ओर चले गए, अपनी साधना में लीन रहे, लेकिन किसी कारणवश, किसी जन्म के किसी संस्कारवश उन्हें हिरण में आसक्ति होती है और बाद में उनका जो जन्म है वह हिरण के ही रूप में वह जन्म लेते हैं। आसक्ति के कारण यह कथा आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनी होगी। तत्पश्चात फिर अगले जन्म में फिर से वह भरत के रूप में जन्म लेते हैं, जिसे हम जड़ भरत भी कहते हैं। तत्पश्चात वह मोक्षावस्था को प्राप्त होते हैं। तो उनका जो जीवन रहा है, राजा भरत का जो जीवन रहा है, वह साधना में लीन रहते थे। अंतिम समय प्रत्येक जब हम साहित्य पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमने देखा ही है कि प्राचीन समय में यह प्रक्रिया होती थी कि कोई भी राजा अंतिम समय में राजपाट छोड़ करके साधना के लिए निकल पड़ता था। तो ऐसे ही इनके साथ में भी था। जब ये साधना करने गए, लेकिन किसी कारणवश, किसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इनकी जो साधना थी, इनका जो मोक्ष जो ये प्राप्त करने वाले थे, वह किसी कारणवश वह खंडित हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल राजा भरत का दिया है। ऐसा कोई भी योगी हो सकता है, और जो इस प्रकार का योगी होता है उसी योगी को योग भ्रष्ट कहा जाता है। तो ये यहां पर आपको इस प्रकार से समझना है। आगे हम गीता के अनुसार देखेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण इस विषय को किस प्रकार से समझाते हैं अर्जुन को, ये हम यहां पर देखने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में योगी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से किसी योगी को
साधना में लीन होना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना है, कैसे स्थान पर उसे बैठना है, कैसे स्थान पर बैठ करके ध्यान का अभ्यास करना है। जब इन सब विषयों को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तो अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई योगी साधना में लीन होता है लेकिन किसी कारणवश अगर जो उसकी वह साधना खंडित हो जाती है, किसी कारणवश उसकी वह साधना छूट जाती है, तो क्या इस प्रकार के योगी को अगले जन्म में वह जो साधना जो छूटी हुई थी उसे पुनः प्रारंभ करना पड़ता है, या फिर वह उसकी जो साधना जो आदि बची है वहीं से उसे वह उसकी जो साधना है वह पुनः उसे प्रारंभ करता है? ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इससे संबंधित यहाँ पर हमें जैसे कि आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण योग भ्रष्ट योगी का वर्णन करते हैं। तो यह जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में हमें योग भ्रष्ट योगी के बारे में पढ़ने को मिलता है, यह 6 अध्याय में है। अब हम यहाँ पर योग भ्रष्ट की गति कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इस विषय को भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन किस प्रकार से पूछते हैं। तो इसके लिए जब हम 6 अध्याय का 37वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, काम गतिम कृष्ण गच्छति, है कृष्ण, उस योगी की गति किस प्रकार होती है, उस योगी की गति कैसे होती है, किस योगी की जो योग संसिद्ध है, उस योगी की जो गति है वह किस प्रकार से होती है। अर्थ आप ध्यान पूर्वक समझें। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है लेकिन किसी कारणवश वह संयमी नहीं है, किसी कारणवश उसकी वह साधना छूट जाती है, तो कहा कि इस कारण जिसका मन योग से विचलित हो गया है, चाहे संयमी न होने के कारण उसकी योग साधना छूट जाए या फिर अन्य किसी कारण से उसकी साधना छूट जाए, तो ऐसा जो साधक होता है उस साधक की वह जो योग सिद्धि है, अगर जो उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता, योग सिद्ध वह नहीं कर पाता, तो उसकी जो गति है वह कैसी होती है, अर्थात वह किस गति को प्राप्त करता है। ये यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। आगे पुनः कहते हैं 38वें नंबर के श्लोक में, कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति। क्या कह रहे हैं? कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। पुनः यहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे महाबाहो, इस प्रकार का जो योगी है क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित व आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? यहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ऐसा जो योगी है, जो योग प्राप्त होने वाला था, मोक्षावस्था को प्राप्त होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश संयमी न होने के कारण या फिर किसी अन्य कारणवश अगर उसकी वह साधना छूट जाती है तो उसकी गति क्या होती है, पहले यह प्रश्न पूछा। फिर यहां पर कहते हैं कि उस योगी साधक का की जो गति है, क्या वह बादल की भांति जिस प्रकार से वायु चलने पर जो बादल हैं वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या वह जो साधक है वह भी छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से जवाब देते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यह आपको समझना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप योग से अन्य कोई भी कोर्स कर रहे हैं वहां पर पूछा जा सकता है। और नहीं भी पूछा जाए तो ये आपके व्यवहार के लिए भी और हम सबके व्यवहार के लिए भी काफी उपयोगी है, खास करके उनके लिए जो योग साधक हैं, जो साधना मार्ग पर निकल पड़े हैं, जो योगी हैं, अर्थात जो योग से अन्य किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, योग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर योग भ्रष्ट का स्वरूप किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो इसके लिए जब हम 40वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति।
हे तात अर्थात हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यह व्यवहार के लिए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम अगर जो कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं ना, किसी कारणवश अगर जो हमारा वह कार्य छूट जाए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपको वह कार्य पुनः प्रारंभ करना होगा। अगर जो इस प्रकार से अगर जो हम साधना में लगे हुए हैं तो हां, इतना जरूर है कि उसका रिवीजन हमें जरूर करना पड़ता है, लेकिन वह साधना पूरी की पूरी हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने हमने साधना की है उस साधना का जो प्रतिफल है, उस साधना के द्वारा हमारे जो बुरे जो कर्म संस्कार हैं उतने तो नष्ट हो चुके हैं, इसलिए हमें वहीं से प्रारंभ करना नहीं पड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला जो मनुष्य है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसकी जो गति होती है वह कैसी होती है? उसकी जो गति है वह सदगति होती है, वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आगे पुनः 41वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, गेहे यानी कि घर, ऐसे घर में उसका जन्म होता है जो शुचि हैं, शुद्ध हैं, श्रीमताम श्री युक्त हैं, योग भ्रष्टो विजायते, ऐसे घर में उस योगी का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करता है। तत्पश्चात फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में वह जन्म लेता है। तो इस प्रकार का जो योगी है वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पहले तो पुण्यवान लोगों को अर्थात स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है, तत्पश्चात वह इस संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो श्रीमान हैं, ऐसे पुरुषों के घर में, ऐसे मनुष्यों के, ऐसे माता पिता के घर में वह व्यक्ति जन्म लेता है, जहां से उसको ऐसा माहौल प्राप्त हो पाए कि वह पुनः अपनी साधना में लीन हो सके। तो ये हमें यहां पर समझना है। देखो, इसी प्रकार से वर्णन हमें योग सूत्र में भी पढ़ने को मिलता है। इसलिए वहां पर महर्षि पतंजलि ने साधकों की 3 श्रेणी बांटी है, अधम, मध्यम और उत्तम। 3 प्रकार के साधकों का वहां पर वर्णन किया है। तो ये हमें इस प्रकार से यहां पर समझना है। तत्पश्चात पुनः 43वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदना। कुरुनंदन किसको कहा है? अर्जुन को कहा है। कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, वह पूर्व शरीर में संग्रह किए हुए समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास प्राप्त हो जाता है ना। जैसे कि अभी हमने कहा हे कुरुनंदन, जिसके प्रभाव से वह परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर और अधिक प्रयत्न करता है। तो ऐसा नहीं कि उसके जो कर्म संस्कार हैं, उसने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, जो उसने जो साधना की है, वही साधना उसके लिए अगले जन्म में सहायक बनती है और वह क्या करता है, अपनी साधना में और अधिक लीन हो पाता है, अपनी वह जो साधना है उसे और अच्छे ढंग से कर पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर कहते हैं, कह रहे हैं कि समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को वह अनायास प्राप्त हो जाता है। और जिसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहा कि परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर वह और अधिक प्रयत्न करता है। हमारे मन में भी कई सारे प्रश्न उठते हैं ना कि हम अच्छे अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, हम यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि हमारे अन्य किसी जन्म के जो संस्कार हैं अभी उन्हीं की समाप्ति हो रही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, कोई योगी होता है, कोई योग साधना में जब लगता है तो उसके मन में ये इस प्रकार से प्रश्न खड़े भी होते हैं। और इसीलिए तो हठ योग के ग्रंथों में कहा भी है कि जो योगी है, योगी को वहां पर जब हम हठ प्रदीपिका आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर सिद्धि के लक्षण भी बताए हैं कि अगर जो सिद्धि हठ योग सिद्ध होता है तो उसके क्या लक्षण प्राप्त होते हैं, या फिर वहां पर 6 प्रकार के वहां पर साधकों को किन से बचना चाहिए, इन सब का वर्णन भी किया गया है ना। तो ये सब चीजें हमें हठ योगिक ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर जानना है कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में वर्णित जो योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट के स्वरूप को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख रखा है
किस प्रकार से अर्जुन के संशयों का यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने निराकरण किया है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, चाहे योग भ्रष्ट से संबंधित है या फिर अन्य किसी भी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर के इससे संबंधित कोर्स भी देख सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प वहां पर हो जाती है। फिर भी कोई प्रश्न रहे, आप ये लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हो तो अपना प्रश्न यूट्यूब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।